नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि पैकेज 3 पर है। मैलानी जंक्शन से पीलीभीत जंक्शन के बीच चल रहे अमान परिवर्तन के कार्यों पर। लॉकडाउन के बाद 22 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद फिर अनलॉक शुरू हुआ, तो जो प्रोजेक्ट था अमान परिवर्तन का, जिसमें रेल ट्रैक बिछाया जाना था मैलानी जंक्शन से आगे फिर पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, ये सेहरामऊ स्टेशन के पास का दृश्य है। सामने सेहरामऊ स्टेशन है और यहाँ पर आजकल जो है कार्य फिर से शुरू हो गया है तेज़ी के साथ। आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल कार्य हैं जंक्शन बॉक्सेस में, देखिए लोग लगे हुए हैं, टेक्निकल टीम यहाँ पहुँच चुकी है। और इस कार्य को पैकेज 3 में जो ऑलरेडी 3-4 महीने बिल्कुल विलम्ब हो गया कोरोना के चलते, उसको अब स्पीड अप किया जा रहा है कार्य को, ताकि जल्द से जल्द रेल सेवा जो है वो मैलानी जंक्शन से आगे बढ़ सके पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। हालांकि अभी बीच में 16-17 किलोमीटर का जो माला का जंगल का पेंच है, उसमें एनओसी पर जो सहमति की बातें आ रही हैं मीडिया में, अभी एनओसी आरवीएनएल के हाथ में आई नहीं है। और जब वो आ जाएगी उसके बाद ही फिर आगे का काम होगा, शाहगढ़ के आगे का। अभी फ़िलहाल जो है कार्य में तेज़ी आ गई और वापस कार्य शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी खबर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ट्रैक्स हैं सेहरामऊ में, एक रन थ्रू लाइन है, 2 लूप लाइन्स हैं और इस समय हम ये लूप लाइन पर चल रहे हैं। ट्रैक यहाँ पर बिछा लिया गया है, कंक्रीट में अभी बैलास्ट फिल किया जाना बाकी है। ट्रैक पैकिंग मशीन अभी आनी बाकी है, क्योंकि ट्रैक की लिंकिंग अभी नहीं हुई है। और मैलानी जंक्शन के आगे से अकेला हंसपुर हॉल्ट की तरफ जो रेल बेड है वो तैयार हो गया है। उस पर बैलास्ट डालकर ट्रैक बिछाने का काम जो है, कंक्रीट के स्लीपर्स अभी रखे जा रहे हैं, उसको हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर वो आपसे मिस ना हो। और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ट्रेन्स एंड ट्रैवल। ये वीडियो भेजा है हमारे रेल रिपोर्टर सूरज सिंह ने। और जैसा आप देख सकते हैं कि जंक्शन बॉक्सेस जो थे, जिधर आगे लेवल क्रॉसिंग आएगी, अभी उधर ट्रैक लिंक किया जाएगा। ट्रैक बिछाने का काम जो है इस हफ्ते शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बैलास्ट डाल दिया गया है साइड में रेल बेड के, और कंक्रीट के स्लीपर्स जो हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया गया है, रेल्स लगा दी गई हैं साथ में। तो वो फटाफट से बैलास्ट बिछा करके उस पर कंक्रीट के स्लीपर्स लेबर वापस आ जाएगी और उसके बाद फिर कार्य तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगा। कंक्रीट के स्लीपर्स रखे जाएंगे, उनके ऊपर फिर रेल्स को पेंड्रॉल क्लिप लगा करके बांधा जाएगा, ताकि फिर ट्रैक मैलानी जंक्शन से लिंक किया जा सके, ताकि फिर ट्रैक पैकिंग मशीन आगे आ सके। और धीरे धीरे फिर वैगन ट्रेन आएगी जो कि बैलास्ट लेकर आएगी, फिर फिल करेगी। तो ये सामने आप देख सकते हैं ऊपर खूबसूरत नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल आपको दिख रहे हैं, मानसून चल रही है। ये यहाँ पर देखिए जंक्शन बॉक्सेस 3 लगे हुए हैं। जो ये 3 ट्रैक है, इसके अंदर एक्सेल काउंटिंग का भी होता है, क्योंकि जो गाड़ी निकलती है उसके चक्के ये गिनने का काम करते हैं। इसमें से वायर जाता है ट्रैक के पास से, जिससे काउंटिंग होती कितने कोचेज़ निकल गए, क्योंकि उतने एक्सेल गिन करके ये अगले बॉक्स को बताता है, सिग्नल देता है कि यहाँ से पूरी ट्रेन निकल चुकी है। तो ये जंक्शन बॉक्सेस जो आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 और सेहरामऊ स्टेशन पर कार्य जो है बाउंड्री वॉल बनाने का जो कार्य हो रहा है उसमें भी तेज़ी आ गई है। सूरज बता रहे थे कि यहाँ पर अब निर्माण कार्य तेज़ हो गया है, और चूँकि अब बारिश धीरे धीरे रुकेगी और सितंबर से फिर आगे मौसम और अच्छा होता जाएगा, तो आप मान के चलिए कि सेहरामऊ स्टेशन तक अगर हम बात करें मैलानी जंक्शन से, तो सितंबर के अंत तक या अक्टूबर तक ये जो ट्रैक लिंकिंग का काम है मैलानी जंक्शन से ट्रैक को यहाँ तक ला बिछाने का, इसको पूरा कर लिया जाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। और उसके बाद फिर आगे के जो कार्य होते हैं वो होंगे। यहाँ पर भी अभी स्टेशन पर काफ़ी फिनिशिंग वगैरह होनी है। ये आप सिग्नल पर देख सकते हैं कि लोग लगे हुए हैं, कार्य चल रहा है। और टेक्निकल टीम भी आ गई है यहाँ पर सेहरामऊ में, तो उससे जो भी सिग्नल वर्क हैं, पैनल रूम के जो कार्य हैं, बाकी के कार्य वो भी बहुत तेज़ गति से होंगे। और ये अब हम चल रहे हैं मैलानी जंक्शन की तरफ। रेल बेड आप देख सकते हैं, इसमें आगे कुछ प्रगति हुई है, उसको भी हम आपको भी दिखाते हैं वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पैकेज 3 पर है और बहुत ज़रूरी अपडेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कि हम आपको वो एरिया भी दिखाएंगे अकेला हंसपुर हॉल्ट के आगे, जहां पर बैलास्ट को बिछा करके उसके ऊपर कंक्रीट के स्लीपर्स लगा लिए गए हैं, उसका अलाइनमेंट कर लिया गया है। और जो रेल्स हैं अब उनको बांधा जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बारिश के बाद का ये नज़ारा है। कुछ हालात अब सुधरे हैं, पहले तो बड़ी कीचड़ हो गई थी बारिश में। अब देखिए आप यहाँ पर
ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको असेंबल किया जा रहा है। अब देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स आपको साफ यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि ये रेल बेड है जिसके ऊपर बड़ी लाइन की ट्रेन्स चलेंगी। यहाँ पर बड़ी लाइन बिछाई जाएगी। पहले इसी पर छोटी लाइन हुआ करती थी जिसका अमान परिवर्तन का अब ये अंतिम पैकेज 3 जो ऐशबाग से पीलीभीत तक ये पूरा अमान परिवर्तन का कार्य होना था, ये 3 चरणों में होना था। 3 पैकेज में डिवाइड किया गया था। 2 पैकेज कंप्लीट हो चुके हैं मैलानी जंक्शन तक, जो कि लखनऊ डिवीज़न में आता है, लखनऊ मंडल में, और मैलानी जंक्शन के आउटर से जहाँ से फिर इज्जत नगर मंडल शुरू होता है पूर्वोत्तर रेलवे का, उसी का ये जो कार्य है देखिए बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह रेल्स को वेल्ड किया जा रहा है। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं लंबी लंबी रेल्स रखी हुई हैं, यही बड़ी लाइन की पटरी है जिसको इसी रेल बेड पर कंक्रीट के स्लीपर्स के ऊपर बैलास्ट बिछा करके इनको सेट किया जाएगा। पेंड्रोल क्लिप्स बांधे जाएंगे, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से इसमें बैलास्ट गिराया जाएगा। तो ये कार्य अब मान के आप चलिए कि सितंबर के महीने में आपको इसमें बहुत अच्छी खासी प्रगति दिखेगी। ये जितने भी कंक्रीट के आप यहाँ पर स्लीपर्स देख रहे हैं ये सितंबर के महीने तक बिल्कुल मान के चलिए बिछ गए होंगे। और मैलानी जंक्शन से लेवल क्रॉसिंग जो भीरा वाली है, जो रोड जाती है दुधवा नेशनल पार्क की तरफ, वहाँ से फिर आगे जो है सेहरा मऊ की दिशा में, फिर पूरनपुर की दिशा में जब ट्रैक ये लिंक होता जाएगा धीरे धीरे, तो फिर सेहरा मऊ के आउटर से पूरनपुर की दिशा में भी कार्य तेज़ हो जाएगा। वहाँ पर भी रेल बेड तैयार हो रहा है और उस पर फिर बैलास्ट डाल के वहाँ पर भी कंक्रीट के स्लीपर्स को रखा जाएगा। तो ये रेल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल रखी हुई है, स्ट्रेट ट्रैक है, यहाँ पर कहीं कर्व नहीं है, तो ट्रैक काफ़ी सीधा है। तो कार्य बहुत जल्दी होगा, इसमें विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं वहाँ थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाता है पटरी को बांधने में। जो सीधा ट्रैक होता है वो ज़रा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए अब हम आगे आ गए अकेला हंसपुर हॉल्ट की तरफ। यहाँ पर भी ऊपर देखिए फ्लोर पे लगाने वाले टाइल्स जो हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स, उनका ढेर है वो रखा हुआ है। और धीरे धीरे हम अब आगे मैलानी जंक्शन की दिशा में बढ़ रहे हैं। और आपको जो नई प्रगति हुई है, जो थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट है, वो यही है कि ट्रैक बिछाने के लिए अब कंक्रीट के स्लीपर्स का जो अलाइनमेंट है वो शुरू हो गया है। बीच में थोड़ा सा फॉरेस्ट का भी एरिया पड़ता है, पैचेस में फॉरेस्ट है, जैसे मैलानी जंक्शन से बाकीगंज के बीच में फॉरेस्ट का पैच है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जंगल का भी पैच है इस पूरे रीजन में, क्योंकि आसपास दुधवा नेशनल पार्क है, फिर आगे पीलीभीत के पास माला का टाइगर रिजर्व है, उधर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पड़ता है। जब आप टनकपुर की दिशा में जाएं तो इधर हरियाली काफ़ी है, आसपास जंगलात काफ़ी हैं। तो ये हम उसके आगे निकल आएँ अकेला हंसपुर हॉल्ट के, और हम मैलानी जंक्शन की दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगातार कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं, और बाएं हाथ पे आप देख रहे हैं कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं बड़ी लाइन के। और आगे यहाँ पर जो रेल बेड ये तैयार हो गया है, इसके पास तक जो है कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाने का जो कार्य है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्व के वीडियो में हम आपको ये नहीं दिखा पाए थे कुछ कारणवश, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी उस टाइम पे। मानसून आजकल आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैलास्ट है, ये देखिए यहाँ से आप देखिए बैलास्ट काफ़ी यहाँ पर ढेर है जगह जगह, और रेल बेड पूरा तैयार है। और मुझे लगता है पूरनपुर के पास भी कार्य चल रहा है रेल बेड बनाने का। तो दिसंबर तक कोशिश हो सकती है कि पूरनपुर तक ट्रैक वर्क कर लिया जाए तेज़ी के साथ, क्योंकि ट्रेन्स का जो संचालन होगा वो अब नए साल में ही आप मान के चलिए। मैलानी जंक्शन से आगे जो रेलगाड़ी अगर बढ़ेंगी तो वो नए साल में 2021 में ही वो संभव हो पाएगा। ये साल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रैक वर्क होगा, उसके बाद ट्रैक पैकिंग मशीन सारा जो फाइनल कर लेगी, सिग्नल वर्क हैं, पैनल वर्क हैं, फिर लोको ट्रायल, वो सारी चीज़ें करते करते CRS इंस्पेक्शन तक अभी 5-6 महीने का वक्त ही पूरा लग जाएगा कंप्लीट करने में। हालांकि स्टेशन वर्क जो बिल्डिंग का है, सिविल वर्क, वो काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं सेहरा मऊ में भी, और जो हॉल्ट हैं वो भी लगभग तैयार हैं। वहाँ ज़्यादा ख़ास काम कुछ होता नहीं है। तो पूना जो स्टेशन है, पूरनपुर का भी स्टेशन चाहे हो, वहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म्स है वो तैयार है, ऊंचे जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार है। ये देखिए यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि ये बैलास्ट यहाँ पर बिछा हुआ है और कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं। धीरे धीरे लेबर यहाँ पर आ रही है, पहुँच रही है, और उसके बगल से अब हम चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कहाँ तक ट्रैक का जो कंक्रीट के स्लीपर्स बिछा करके अलाइनमेंट अभी बनाया गया है, बांधे जाएंगे। अभी इस पर रेल्स रखी हुई है, देखिए बगल में आपको दिखाई दे रही होंगी। मिट्टी का रंग भी थोड़ा लाल सा है,
और जो रेल्स हैं बगल में आयरन की आपको दिख रही होंगी, ये यहाँ तक देखिए रेल बेड। अब जो बैलास्ट है ये आ गया और यहाँ से थोड़ा आगे अब पैदल चल करके सूरज आपको वो व्यू दिखाएंगे जिसको देखने के लिए बहुत लंबे अरसे से हम सब की आंखें तरस रही हैं कि कब कार्य शुरू होगा। देखिए रेल बेड, ये इधर फिर पूरनपुर की दिशा हो जाएगी, पीलीभीत जंक्शन की, और इधर सामने से मैलानी जंक्शन की दिशा से देखिए ये कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाते हुए आ रहे हैं और ये आगे रेल बेड तैयार हो रहा है, उसके ऊपर बैलास्ट रेल बेड के तैयार किया जा रहा है। और देखिए ये कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं जिनको सामने से बिछाते हुए आ रहे हैं। और देखिए कितना चट्टा यहाँ पर बैलास्ट का लगा है, क्योंकि ये फिल किया जाएगा ट्रैक के अंदर भी बैलास्ट। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा पैदल जा कर के हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैलानी जंक्शन के आउटर से कार्य शुरू हुआ है उस तरफ से, वहाँ से फिर धीरे धीरे सेहरा मऊ की दिशा में किस प्रकार से कंक्रीट के स्लीपर्स रखे जा रहे हैं और रेल बेड पे किस प्रकार से आगे कार्य हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। ये लेटेस्ट वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कि हालात यहाँ पर क्या हैं। काफ़ी मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, बिना साधन आप नहीं पहुँच सकते हैं, ये काफ़ी मुश्किल है। और सूरज ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारे रेल रिपोर्टर ने, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये व्यू जो है दिखा पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। अगर सूरज साथ ना होते तो हम अपनी चैनल पे आपको ये व्यू नहीं दिखा पाते। ये बहुत ही इंटीरियर है जगह जहाँ पर है, यहाँ तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है, बहुत आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं अलाइनमेंट, यहाँ से सामने आप देख रहे हैं, सामने मैलानी जंक्शन की दिशा है। और आप देखिए कितने दूर तक ये कंक्रीट का स्लीपर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिछा लिया गया है। अब लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये पैच होगा जो आगे तक बिछा लिया गया है। अकेला हंसपुर हॉल्ट की तरफ अब धीरे धीरे ये कंक्रीट के स्लीपर बिछाए जा रहे हैं और फिर हम वापस सेहरा मऊ की तरफ चलेंगे, जहाँ पर ये कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाते हुए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद इन पर रेल ट्रैक को बांधा जाएगा। तो ये वो लोकेशन है, बैलास्ट यहाँ पर ढेर है, ये सामने फिर सेहरा मऊ, पूरनपुर, पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। तो ये था ताज़ा अपडेट।